आज हम सेक्सुअल प्लांट फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो आप एंथर में किसी भी साइड से आप सेक्शन कटिंग करोगे तो वो एक जैसा ही नज़र आएगा। अगर टीएस कहीं से भी लेते हो, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आप जहाँ से भी लोगे, जहाँ से भी हम टीएस सेक्शन काटेंगे वो एक जैसा ही स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसलिए मैंने एक साइड से टीएस सेक्शन का डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। आपके जो एंथर में मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर में उनकी लेयर्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंथर जो होता है वो 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, 4 लेयर्ड, जिसमें फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है। ये देखिए, सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस है। ये वन सेल या सिंगल सेल्ड लेयर है। सिंगल सेल्ड लेयर का मीनिंग होता है ओनली इसकी वन लेयर ही प्रेजेंट होती है कंप्लीट एंथर पर। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सेकंड बात, ये आउटर लेयर है। इट मीन्स ये क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का। इसके अंदर जितनी भी लेयर्स है, एंथर के अंदर जितनी भी इंटरनल लेयर है, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। तो सेकंड फंक्शन हो गया इसका प्रोटेक्शन। फंक्शन हो गया इसका प्रोटेक्शन। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात और है, आपकी जो एपिडर्मिस है, एंथर की जो एपिडर्मिस है, वो आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं बना होता। आर्कीस्पोरियल सेल्स प्रपसु सेल्स, हिंदी में इन्हें प्रसपु सेल्स कहते हैं, इनसे ये नहीं बना होता। बाकी जितनी भी लेयर्स हैं वो आर्कीस्पोरियल सेल से ही बनी हुई हैं, बट ये जो एपिडर्मिस है वो आर्कीस्पोरियल सेल से नहीं बनी होती, ये अदर सेल से बनी होती है। नेक्स्ट बात, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इसका एक एग्जाम्पल आर्कीथोरियम। आर्कीथोरियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये जो आर्कीथोरियम है ये एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, या इसे बोल सकते हैं पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म है। इस एंजियोस्पर्म में इसकी एपिडर्मिस पर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है। सिर्फ इसी एंजियोस्पर्म पर एपिडर्मिस पर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है। बाकी किसी में भी, बाकी और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पर कि एपिडर्मिस पर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट हो। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है और इसे पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। ओके, तो एपिडर्मिस का काम है, एपिडर्मिस का फंक्शन है प्रोटेक्शन। इट मीन्स ये इंटरनल लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेकंड लेयर पे आते हैं। सेकंड लेयर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंथर की सेकंड लेयर है। एंडोथीसियम जो एंथर है इसकी सेकंड लेयर है और ये भी सिंगल सेल्ड लेयर है। ओके, सिंगल सेल्ड लेयर है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है एंडोथीसियम की? इस एंडोथीसियम पर फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है। फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट। ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात, इस पर फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है, जबकि हमने देखा था कि एपिडर्मिस पर कोई फाइब्रस थिकनिंग नहीं प्रेजेंट होती। उसका मैंने स्पेसिफिक आपको एग्जांपल बता दिया है जहां पर कि फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट थी। एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अल्फा सेल्यूलोज के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
फाइब्रस थिकनिंग एंड अल्फा सेल्यूलोज के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं किस पर एंडोथीसियम लेयर पर। एंडोथीसियम लेयर एंथर की सेकंड लेयर है और ये भी सिंगल सेल्ड लेयर है, सिंगल सेल्ड लेयर। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जहाँ जहाँ भी ये फाइब्रस थिकनिंग और अल्फा सेल्यूलोज एब्सेंट, कुछ जगहों पर ये फाइब्रस थिकनिंग एंड अल्फा सेल्यूलोज बैंड्स एब्सेंट होते हैं। कुछ जगहों पे क्या प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, फाइब्रस थिकनिंग एंड अल्फा सेल्यूलोज बैंड्स एब्सेंट होते हैं। तो वहाँ से ही माइक्रोस्पोरेंजियम जब आगे फेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो उस समय यहाँ से ही रप्चर होती है या डिसइंटीग्रेट होती है आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका मतलब ये हेल्पफुल होती है, ये लेयर एंडोथीसियम लेयर हेल्पफुल है किसके लिए, आगे जाकर माइक्रोस्पोरेंजियम में रप्चर या डिसइंटीग्रेट होने के लिए। जब ये आगे जाकर डिसइंटीग्रेट होगी तब यहाँ से ही जहाँ पर अल्फा सेल्यूलोज और फाइब्रस जो थिकनिंग है एब्सेंट है, वहीं से उसी जगहों से वहीं से ये रप्चर होती है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। ओके, तो ये किस में हेल्पफुल है, किस में हेल्पफुल हुई, ये हेल्पफुल हुई रप्चर होने में। जब माइक्रोस्पोरेंजियम आगे डिसइंटीग्रेट होगी तो उसके लिए हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है, जहाँ पर कि आपके अल्फा सेल्यूलोज बैंड और फाइब्रस टिश्यूज एब्सेंट हो गए, वहाँ से ये रप्चर हो जाएगी। ओके, एक इम्पॉर्टेंट और है ये हाइपोगोनिक इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। हाइपोगोनिक का मतलब होता है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही का मतलब या हाइपोगोनिक का मतलब क्या होता है, ये जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो स्पेस जो बताया गया है जहाँ पर कि एब्सेंट है, ये वहाँ से कि ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि आर्द्रताग्राही युक्त है यानी हाइपोगोनिक का है, तो वहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व करने से वहाँ से इजीली ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसीलिए एंडोथीसियम का मेन फंक्शन होगा कि जब मेगास्पोरेंजियम आगे जाकर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो डिसइंटीग्रेट होगी, तो एंडोथीसियम ही हेल्पफुल होती है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर की। देखिए, थर्ड लेयर है आपकी मिडिल लेयर। आप डायग्राम में देखिएगा मिडिल लेयर को। मिडिल लेयर ये दिख रही है आपकी, ये मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड होती है। कितनी लेयर है, 1 to 3 लेयर्ड, यानी कि इसमें 1 से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। आपने एपिडर्मिस एंडोथीसियम में सिंगल लेयर देखा था, बट यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है, 3 लेयर्ड मिडिल लेयर होती है। ओके, मिडिल लेयर 3 लेयर है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है मिडिल लेयर की, मिडिल लेयर फूड स्टोरेज करती है। फूड स्टोरेज, इसका जो मेन काम होता है फूड स्टोरेज करना। ओके, यानी कि ये इसका जो ये सेल्स हैं ये फूड को स्टोर कर लेती हैं, एंड फूड को स्टोर करके नेक्स्ट लेयर, जो नेक्स्ट इससे आगे वाली लेयर है टैपिटम लेयर को प्रोवाइड करती है। मिडिल लेयर का जो मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज है, और स्टोरेज करके ये टैपिटम को प्रोवाइड कर देती है। इसको टैपिटम को प्रोवाइड कर देती है अपना जो फूड स्टोर करके टैपिटम, क्योंकि टैपिटम के अपने फंक्शंस है जो अब आप आगे देखेंगे, उनको ये प्रोवाइड कर देती है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मिडिल लेयर जो होती है वो यंग एंथर में तो प्रेजेंट होती है। यंग एंथर देखिए, अपन ने जो डायग्राम बनाया है वो टीएस ऑफ यंग एंथर का बनाया है, इसलिए इसमें आपको मिडिल लेयर शो हो रही है। बट जब ये मैच्योर कंडीशन में आ जाता है कौन, एंथर, तो मिडिल लेयर एब्सेंट हो जाती है। क्यों हो जाएगी वो एब्सेंट, क्योंकि ये फूड को किसको दे देती है, टैपिटम को, डिसइंटीग्रेट होती, खत्म हो जाती है वहाँ से। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी यंग
एंथर का है, इसीलिए इसमें आपको मिडिल लेयर शो हो रही है। ये मिडिल लेयर है वो शो हो रही है। ओके, तो मिडिल लेयर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये पहली बात तो 1 से 3 लेयर्ड है, सेकंड फूड स्टोरेज का काम करती है, थर्ड फूड स्टोर करके ये टैपिटम को प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेयर और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है एंथर की टैपिटम, फोर्थ लेयर टैपिटम। टैपिटम लेयर फोर्थ लेयर है और दूसरी बात ये भी सिंगल सेल्ड लेयर है, सिंगल सेल्ड लेयर है। एक ही इकहरी परत होती है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये टैपिटम लेयर शो हो रही है, सिंगल सेल्ड है बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस कैसा है? लार्ज होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि जो टैपिटम की सेल्स होती हैं स्टार्टिंग में 2n होती है। 2n का मतलब आप जानते हैं डिप्लॉइड फॉर्म में होती है। स्टार्टिंग में टैपिटम की जो सेल्स होती हैं वो स्टार्टिंग में डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन उसके बाद ये पॉलीप्लॉइड फॉर्म में आ जाती हैं। पॉलीप्लॉइड से मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में आ जाती है। अब इनका देखते हैं कैसे कैसे होती हैं। स्टार्टिंग में 2n है, डिप्लॉइड फॉर्म है। नेक्स्ट पॉलीप्लॉइड फॉर्म में कैसे आती हैं? इनमें एंडोमाइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? एंडोमाइटोसिस डिवीजन में बच्चों एक्चुअल में एंडोमाइटोसिस डिवीजन में जब भी सेल डिवाइड होती है या सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन फेज चलता है, उस समय स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। पहली बात तो, और दूसरी बात जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो अपोजिट पोल्स पर नहीं जाते, और सेंटर में ही प्रेजेंट रहते हैं। सेंटर में रहकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए पॉलीप्लॉइड फॉर्म में आ जाते हैं वो। ओके, एंडोमाइटोसिस डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जो क्रोमोसोम्स है वो एंटीपोल्स पर नहीं जाएंगे, तो जो सेंटर पॉइंट है सेंटर में ही ये आपस में पॉलीप्लॉइड फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ये मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में आते हैं। मल्टी न्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियस है वो मैनी टाइम्स डिवाइड कर लेते हैं और मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से टैपिटम सेल्स की ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, डिप्लॉइड, देन पॉलीप्लॉइड और फिर मल्टी न्यूक्लियर फॉर्म में ये आ जाते हैं। ओके, अब हम टैपिटम जो आपकी जो लेयर है, टैपिटम लेयर में जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है, उस पर बात करते हैं। टैपिटम में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। अमीबॉइड सेल्स, या आप इसे अमीबी है, और दूसरी ग्लैंड्यूलर या फिर आप स्त्रावी सेल्स बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे 2 तरह की आपके पास 2 टाइप की सेल्स होती हैं। टैपिटम के पास 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक तो अमीबॉइड सेल्स और दूसरी ग्लैंड्यूलर सेल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखते हैं अमीबॉइड सेल। सबसे पहली बात, अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं वो जल्द ही नष्ट हो जाती हैं। इट मीन्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जल्दी, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, तो जल्द ही नष्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी तेज़ी से। अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं बच्चों, ये जो सेल्स हैं, इनमें इनका जो फंक्शन होता है, ये मिडिल लेयर से फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेती हैं। न्यूट्रिशन को क्या कर लेंगी? एब्जॉर्व कर लेंगी। ओके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करके
पेरिप्लाज्मोडियम फॉर्म में चेंज हो जाती है। पेरिप्लाज्मोडियम बॉडी में चेंज हो जाती है। मतलब समझिए दोबारा से एक बार, अमीबिया सेल्स मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्व कर लेती हैं, फूड को एब्जॉर्व करके पेरिप्लाज्मोडियम बॉडीज में चेंज हो जाती हैं। यानी कि स्टार्टिंग में इन्हें अमीबॉइड सेल्स बोल रहे हैं हम, देन ये क्या करेंगी, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्व करेंगी, एब्जॉर्व करके और पेरिप्लाज्मोडियम बॉडी में चेंज हो जाती हैं। पेरिप्लाज्मोडियम बॉडी अब जाएंगी कहाँ, माइक्रोस्पोर्स के पास। आपको पता है यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास जाएंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास जाकर और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। उन्हें क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद ये डिसइंटीग्रेट खत्म हो जाती है। तो अमीबॉइड सेल्स पेरिप्लाज्मोडियम बॉडीज में चेंज होती है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करके, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास जाकर उन्हें न्यूट्रिशन देकर, फूड देकर और खुद खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। ओके, तो ये तो रही बात अमीबॉइड सेल्स की। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लैंडुलर सेल्स की ओर। सेकेंड टाइप है आपका ग्लैंडुलर। बच्चों जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, या इसमें अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर अपन ने बात की थी कि ये जल्दी नष्ट हो जाती है, इट मीन्स जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बट ये जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होती, ये लास्ट तक रहती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो ग्लैंडुलर नाम है इट मीन्स कुछ ना कुछ सिक्रेटिव टाइप की सेल्स हैं, इन्हें सिक्रेटिव सेल्स भी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रही हैं। स्टार्टिंग में ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है प्रोयूबिश बॉडीज में के फॉर्म में रहती हैं। प्रोयूबिश बॉडी की फॉर्म में रहती हैं। किस फॉर्म में रहती हैं, प्रोयूबिश बॉडी के फॉर्म में रहती हैं। प्रोयूबिश बॉडी क्या सीक्रेट करती हैं, स्पोरोपोलेनिन। किसका सीक्रेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन। किसका सीक्रेशन करती है, स्पोरोपोलेनिन का सीक्रेशन करती हैं। यही स्पोरोपोलेनिन आगे जाकर दो से ज़्यादा प्रोयूबिश बॉडीज के चारों ओर इस तरीके से स्टोर हो जाता है और ये चेंज हो जाता है यूबिश बॉडी में। यूबिश बॉडी में किस में चेंज हो गया, यूबिश बॉडी में। फिर से एक बार देखते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स स्टार्टिंग में प्रोयूबिश बॉडीज में के फॉर्म में रहती हैं, देन ये प्रोयूबिश बॉडी स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करती हैं। स्पोरोपोलिन जो केमिकल सिक्रेट होता है, यही केमिकल दो या दो से ज़्यादा प्रोयूबिश बॉडीज के चारों ओर ऐसे कवरिंग कर लेते हैं, चारों ओर थिकनिंग फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं और चेंज हो जाती हैं। अब इन्हें कहने लग जाते हैं यूबिश बॉडी। पहले हम कहते थे प्रोयूबिश बॉडी, अब हम कह रहे हैं यूबिश बॉडी। अब यूबिश बॉडी आगे जाकर ये यूबिश बॉडी क्या करेगी, आपके जो माइक्रोस्पोर हैं, आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर की एक्साइन लेयर को फॉर्म करते हैं। किसकी, एक्साइन लेयर बनाते हैं। यही यूबिश बॉडीज आगे जाकर आपके जो एंथर का जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर की एक्साइन लेयर को बनाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ एंथर का। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।